गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 4 फरवरी और जानेंगे आज 4 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो वोकेब है ये आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जानते हैं ना किस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जीके फेस करंट को, और इसको शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे 1 नंबर या 2 नंबर, लेकिन मैं तो कहूँ कि 5 नंबर में वोकेब आपसे पूछी जाती है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है ऑर्डल्स। क्या है? ऑर्डल्स, जिसका मीनिंग है अ वेरी ग्रेट नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का बहुत अधिक संख्या में होना या फिर राशि में, किसी चीज़ का बहुत अधिक संख्या या फिर राशि, जिसको हम कहते हैं ऑर्डल्स को अधिक संख्या। क्या कहा जाता है? अधिक संख्या कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि भाई ऑर्डल्स के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, तो वो भाई सिनोनिम्स कौन से हैं कि आपका क्वेश्चन होगा कि वो कौन से हैं? वो हैं एबंडेंस, बास्केटफुल और बोटलोड। अब इनका हिंदी मीनिंग भी बताना है, सो वो भी जान लेते हैं। एबंडेंस प्रचुरता, बास्केटफुल का मतलब है कि बास्केट जो टोकरी में भरा, बोटलोड नाव जो है लोड से। ठीक है, क्लियर। अब देखें तो इसके एंटोनिम्स भी हैं। हाँ जी, इसके एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। एस, एस का मतलब होता है इकाई, इकाई का अंक, और बिट का मतलब होता है अंश, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। सो कैसा लगा यार जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्स जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दिए हुए हैं वर्ड, इनको आपने याद करना। अब एक और बात आती है कि क्या ऑर्डर्स का एक एग्जाम्पल बन सकता है? हाँ जी, एक ऑर्डर्स का एग्जाम्पल भी है बच्चों। सो देखिए क्या है वो एग्जाम्पल है। दे हैव गॉट ऑर्डर्स ऑफ मनी। उनके पास बेहिसाब पैसा है। भाई ये क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पे। क्या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बेहिसाब पैसा होता है? हाँ जी, एक हमारे अडानी नाम के हैं जो कि भारतीय उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी उनकी, लेकिन अब उनके पास बेहिसाब पैसा था। आपको आज के कल की 7 बजे वाली क्लास में पता लग गया होगा कितना पैसा से वो डूब चुकी है उनकी कंपनी। क्योंकि भाई शेयर जो मार्केट है वहाँ पर अगर शेयर गिरेंगे जिसके भी, वो तो गरीब हो गई। जिस व्यक्ति का नंबर 3rd पर नाम था वो 10 लिस्ट में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं तो भाई बेहिसाब पैसे वाले लोग भी एक ना एक दिन कमज़ोर पड़ जाते हैं। सो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ये कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट है लिस्टलेस। क्या है? लिस्टलेस। लिस्टलेस जिसका मीनिंग है ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर लेकिंग एनर्जी और एंथुसियाज्म। लिस्ट लेस मतलब कि लिस्ट में बच्चे ही कम, इस तरीके से कहेंगे ना। लिस्ट और लेस मतलब कि कम। लिस्ट मतलब कि जो एक संख्या है सबकी, लेस मतलब कि कम। सो यहाँ पर देखते हैं ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर लेकिंग एनर्जी और एंथुसियाज्म। एक व्यक्ति जिसके व्यवहार में एनर्जी और एंथुसियाज्म की कमी है। तो जिसके अंदर इन सब की कमी है वो हुआ सुस्त। क्योंकि 8 बज रहे हैं और अगर अभी तक आप लोग उठकर क्लास नहीं देख रहे या फिर आप लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो सबसे बड़े सुस्ती व्यक्ति कौन हुए? आप में सभी आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सुस्ती दिखाऊंगा तो मैं भी आ सकता हूँ। सब एवरीवन आते हैं अगर जो व्यक्ति अपना काम को समय पर नहीं करता है। इसके देखें सिनोनिम्स तो इसके हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब कि सुस्त। एनर्वेटेड, एनर्वेटेड विरक्त। अब विरक्त इस तरीके से लिखते हैं, इसको देख लेना, लेकिन हम इसको यहाँ पर कमज़ोर भी कह सकते हैं। लेकेडेसिकल, लेकेडेसिकल का मतलब होता है छुई मुई या फिर भावुक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते रहना। चलिए, वैसे तो पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है तभी आपको करा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड आपसे पूछा जाएगा। बहुत बड़ी लंबी जर्नी के बाद जो एग्ज़ाम क्रैक होता है, सो समझ लीजिए कि बहुत सारा पढ़ने के बाद ये एग्ज़ाम निकलता है। एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली। क्या मतलब होता है? एनर्जेटिक का मतलब होता है बच्चों शक्तिशाली। एंड मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। अब आप किस व्यक्ति से प्रेरित हैं अपनी लाइफ में, मोटिवेटेड हैं, उसका आपको जो है क्या करना है, उसको कमेंट सेशन में कमेंट करके उनका नाम मेंशन करना। और याद रहे कि आप लोगों ने चैनल को शेयर जरूर करना, और साथ ही ध्यान रहे कि जो कि शाम के 7 बजे कल एक क्लास आएगी और एक परसों क्लास आएगी। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और याद रहे इन क्लासों को देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड द फ्लू आई फेल्ट लिस्टलेस एंड वॉर्न आउट।
मतलब जब मुझे फ्लू था तो मैंने महसूस करा सुस्त और कमज़ोर महसूस। भाई ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी मतलब कि किसी भी डिसीज़ से सफ़रिंग हो, पीड़ित हो, सो आप हमेशा जब तक उससे पीड़ित हो तब तक आप जो सुस्ती कमज़ोरी महसूस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है एजिलिटी। एजिलिटी हमने सुस्त पढ़ा, एक सुस्त और एक चुस्त। चुस्त मतलब कि तंदुरुस्त तो बढ़िया है भाई, माल पानी खाने वाले लोग ऐसे कहते हैं ना। सो एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली, जल्दी से और आसानी से स्थानांतरित करने की क्षमता। एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, जल्दी से और आसानी से स्थानांतरित करने की क्षमता, जिसको कहा जाता है एजिलिटी का मतलब होता है चुस्ती। चुस्ती किसमें, जो कि भाई सुबह 5 बजे उठ के अपने काम में लग जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जिनके घरों में भैंस गाय होती है ना, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी ही सोते हैं। कुछों के घर में तो 3 बजे उठा जाता है उसमें, क्योंकि भाई उनको भैंस को चारा देना और काफ़ी काम होता है, पोसना वगैरह। ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमें पता नहीं है। जिसके यहाँ है सो थोड़ा बता देना ताकि हमें भी पता लग जाए। सिनोनिम्स की देखें अगर एजिलिटी के, सो सुस्त हैं, चुस्त है तो सारे ही चुस्त वाले होंगे। तो पहला है डेक्सटेरिटी, मतलब कि निपुणता, इसका मतलब चतुर, बढ़िया और जिसके अंदर पावर हो। निम्बलनेस, चपलता, चतुर। एंटोनिम्स है इनएबिलिटी, इन लग गया, नेगेटिव का सेंस आ गया, असमर्थता। असमर्थता, एबिलिटी का मतलब होता है समर्थता। सो यहाँ पे एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है चुस्ती, यहाँ पर इसका अपोजिट में। इनकैपेबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, इनकैपेसिटी का मतलब भी अक्षमता होता है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। आई एडमायर्ड हीज कंसिडरेबल मेंटल एजिलिटी, मैंने उनकी काफ़ी चपलता की तारीफ़ की। चपलता की जो उनकी क्षमता है उसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ की। तो बढ़िया बात है, अगर आप लोग भी ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली जीके फेस करंट वाले जो है आपकी तारीफ़ करेंगे। और उस जो बच्चा बढ़िया पढ़ता रहेगा, डेली कमेंट करने से भी एक पता लग जाता है कि बच्चे कितने देख रहे हैं। उसका नाम भी जो है किसी दिन चैनल पर मेंशन किया जाएगा, क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट, प्लेंटिव। प्लेंटिव मतलब कि दर्दनाक। प्लेंटिव मतलब दर्दनाक। देखिए, ये जो क्लास है माना कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 वोकैब कराती है, लेकिन बेटा ध्यान से अगर देखोगे तो एक ही स्लाइड पे आपको 5 जो है वर्ड दिख रहे होंगे कम से कम, और 5 का मीनिंग भी बताया जाता है। तो 5 × 5 करते तो 25 आ जाता है। कभी कभार 30 वर्ड भी हमें जो है पढ़ने पड़ जाते हैं। तो जो पढ़ता है उसको पता है और जो पढ़ाता है उसको पता है। सो इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको समझिए। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ, बिल्कुल ही मिलते जुलते काम करेंगे। सो साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल। साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल, देखिए कहने का मतलब ये कि दुखी और शोकाकुल लग रहा है। भाई ये शोकाकुल थोड़ा अजीब सा है, तो हम क्यों ना इसको शौक बोल लें। शौक लग गया किसी बात का। ठीक है, सो जिसको शौक लगेगा उसको दर्द होगा। मॉर्नफुल, शोकाकुल, सैड दुखी एंड विस्टफुल का मतलब होता उदास। कोई दिक्कत अगर आपको ऐसा लगा कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया गया, तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। ये हर वक्त अवेलेबल है आपके लिए। डिलाइटेड, डिलाइटेड आनंदित। भाई एक जगह दुख एक जगह खुशी। एक्सॉल्टिंग का मतलब होता है प्रफुल्लित। एक्सॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित। सो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रफुल्लित, खुशी का माहौल होना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या। जैसे बोलते हैं ना, हाय हेलो व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट अबाउट मी, इस तरीके से केम अ प्लेंटिव वॉइस। एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। क्या दी, एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है हॉलरिंग। क्या है, हॉलरिंग, चिल्लाना। हॉलरिंग चिल्लाना आपने सुना होगा, शट साउंड ये सब, लेकिन एक और वर्ड न्यू वर्ड है जिसको हम कहते हैं हॉलरिंग चिल्लाना। ऑफ अ पर्सन गिव अ लाउड शट और क्राई, एक व्यक्ति जो कि जिसकी आवाज़ जो है मतलब जिसका साउंड है वो ऊंचा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। सिनोनिम देखें हॉलरिंग के तो शट चिल्लाना, येल चिचियाना एंड क्राई चिल्लाना। एंटोनिम्स है मम्बलिंग। वैसे मम्बलिंग को हम बड़बड़ाना ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि अस्पष्ट बोल। और मरमरिंग, इसको मुरमुरे नहीं पढ़ना, बहुत से बच्चे इसको मुरमुरे पढ़ देंगे। यह है मरमरिंग। मरमरिंग का मतलब होता है हड़बड़ाना। क्या मतलब होता है, हड़बड़ाना। ठीक है, सो गाइज लास्ट हमारा एग्जाम्पल है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स से कि आपने पूरे एंड तक क्लास को देखी होगी और उसके बाद शेयर जरूर की होगी। शेयर अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे और स्टूडेंट्स पे पूछेगी।
सबका भला कीजिए कि सिर्फ अपना अपना मत सोचिए, अपना अपना सिर्फ एग्जाम में देखना है, वो जो कि 3 घंटे या 1 घंटा जो भी मिलेगा। होल्डिंग एट मी, होल्डिंग एट मी इसका मतलब है मुझ पर चिल्लाना। एट मी इज़ नॉट गोइंग टू फाइंड अस अ पार्किंग प्लेस, मुझ पर चिल्लाने से तुम्हें कोई पार्किंग मिलने वाली नहीं है। थोड़ा एटीट्यूड में बोलिए कि होल्डिंग एट मी इज़ नॉट गोइंग टू फाइंड अस अ पार्किंग प्लेस, मुझ पर चिल्लाने से आपको कोई पार्किंग मिलने वाली नहीं है। बेटा ढूँढनी पड़ती है और जो है पढ़ने से ही सब कुछ होता है, ठीक है? मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं, मैं तो रोज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक। आप पढ़ें या ना पढ़ें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे मेरे मतलब कि चैनल पे दी गई है, जो कि आप सभी के लिए बनाया गया था, और उस पे मुझे डेली ही वोकेब आपको करानी है, ठीक है? मैं भी कराता हूँ डेली काम, और जो है सर भी आपको डेली ही कराते हैं। बहुत ही ज़्यादा सर डिफरेंट क्लास भी लेके आ रहे हैं। जल्द मैं भी आपके साथ मिलूँगा, ठीक है? न्यू क्लास के साथ। तो गाइज़ कैसी लगी आज की आपकी वोकैब, इसको कमेंट सेशन में कमेंट करके बतानी। और पीडीएफ तो आपको डेली मिल रही है, कम से कम पीडीएफ तो डाउनलोड कर लीजिए ताकि इसको एक दो बार रिवीजन हो जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।